हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो फाइनली इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड, जो कि हमारा बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में है, जिसका नाम है टैबलेट। देखिए, आपको सिलेबस में दिखा देते हैं। सिलेबस में आपका ये है यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें आपको टैबलेट्स के बारे में पढ़ना है। टैबलेट क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन, आपको आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट, दूसरा आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स। तो यहाँ तक आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखते हैं क्या होता है आपका टैबलेट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे अदर सब्जेक्ट हैं, इनके भी वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उनकी भी आपको एक एक यूनिट जो है वो कंप्लीट भी हो चुकी है। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो डायरेक्ट आप टाइटल पे क्लिक करें, आप डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएंगे, वहां पे लिंक पर क्लिक करें, आप वहां से डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप उस चैनल से जुड़ के आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम देखने वाले हैं टैबलेट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करें। देखिए, डेफिनेशन क्या होती है टैबलेट। तो टैबलेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टैबलेट, पहला तो आप जानते होंगे कि वो सॉलिड होती है, सॉलिड होती है, और उसके अंदर कुछ ड्रग्स जो होता है ना, हमारा एपीआई, वो आपका कंटेन होता है उसके अंदर। सिर्फ आप टैबलेट को एक्सिपिएंट को मिलाकर नहीं बना सकते जब तक आपका उसमें एपीआई नहीं होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे हम मेडिसिनल सब्सटेंसेस भी कहते हैं। इसमें आपका डाइल्यूट और ये प्रीपेड जो होता है वो या तो बाई कंप्रेशन के द्वारा आप इसको, मतलब कंप्रेशन का मतलब आप नीचे और ऊपर, बीच में आप पाउडर रखेंगे और ऊपर से और नीचे से आप उसको कंप्रेस करेंगे, तो आपका जो पाउडर है वो इकट्ठा होकर टैबलेट के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, ये आपका सर्कुलर शेप का होता है, सर्कुलर फ्लैट, ठीक है, या आपका बाई कॉन्वेक्स शेप में हो सकता है टैबलेट। अगला आपका है कि जो टैबलेट होता है वो आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, जो कि आपका बहुत ही पॉपुलर होता है, जो कि अदर आपके डोजेज फॉर्म्स हैं, लिक्विड आपका हो गया, पैरेंट्रल हो गए, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आपका टैबलेट बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में मिलता है। डॉक्टर भी सबसे पहले आपको टैबलेट ही देता है। इसके बाद जब टैबलेट से कंट्रोल नहीं होता आपका डिजीज, ठीक है, तब आपको पैरेंट्रल या सिरप दिया जाता है। तो सबसे पॉपुलर यही है। इसकी पॉपुलर होने की जो पॉपुलैरिटी है इसकी टैबलेट की, उसकी भी वजह है। वो किसके क्यों होता है? क्योंकि इसके एडवांटेजेस बहुत हैं। वो एडवांटेजेस भी हम डिस्कस करेंगे। अदर जो भी आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसके आधार पर जो है आपका इसके बहुत ज़्यादा जो है आपके एडवांटेजेस हैं। अब टैबलेट के हम एडवांटेज देखते हैं। टैबलेट के जो एडवांटेज है वो क्या है? देखिए, सबसे पहला है आपका इनकैपेटिबिलिटी ऑफ मेडिकामेंट इज लेस इन टैबलेट डोजेज फॉर्म। इनकैपेटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका ये है कि जो आपका टैबलेट है वो आपका टैबलेट फॉर्म में अगर है आपका डोजेज फॉर्म, तो बहुत ही कम आपको उससे जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगी, या ड्रग की अगर आपको साइड इफ़ेक्ट, या आप कह सकते हैं ड्रग रिएक्शन आपकी उससे बहुत कम होगी। आपको एलर्जी वगैरह हो जाती है ना, वो टैबलेट से बहुत कम होती है। आप उसकी जगह पे अगर पैरेंट्रल इंजेक्शन लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट या कोई अदर बीमारी हो सकती है, एलर्जी वगैरह। ठीक है। तो टैबलेट के केस में ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, ये इसमें कह रहा है इस पॉइंट में। दूसरी चीज़, इजी टू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, आप इसको आसानी से ले सकते हैं अपने आप खुद। ठीक है, इजी टू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब हुआ कि आप इसको खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आप खुद से इसको
पैकेट से निकाल के आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते। एडमिनिस्टर का मतलब है आप इंजेक्ट करना बॉडी के अंदर, ठीक है। दे आर इजी टू कैरी, आसानी से आप इसको ला सकते हैं कहीं से भी। और दे आर इजी टू स्वालो, आसानी से आप इसको खा सकते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर, इसके लिए किसी भी प्रकार का आपको मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है इसकी डोज को मापने के लिए। जैसे आप लिक्विड लाते हैं तो 1 ढक्कन 2 ढक्कन ऐसा कुछ नहीं है ना, इसमें आपको केवल एक टैबलेट निकालनी है, आपको उसको खा लेना है, तो इसमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरी आपका सबसे लास्ट जो है उसमें है इकोनॉमिकली जो होता है आपका टैबलेट, वो आपका प्रोडक्शन में भी उसमें कॉस्ट कम आता है, ठीक है। और आप खरीदने जाते हैं तो अदर डोजेज फॉर्म की अपेक्षा आपको जो टैबलेट है वो सस्ता मिलता है। दूसरा आपका इसमें है डिसएडवांटेज। एडवांटेज देखा तो डिसएडवांटेज भी देखते चलो। टैबलेट जो होता है वो नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस बोले तो जो आप कह सकते हैं बेहोश पड़ा हो। अगर कोई बेहोश है बोलने की उसमें जो है आपको टैबलेट खाने की उसको कोई पता नहीं है कि टैबलेट कैसे खाएं, आप उसको टैबलेट खिला ही नहीं सकते। कोई आदमी बेहोश पड़ा है तो आप उसको टैबलेट खाने की वो हालत में है ही नहीं, तो आप कैसे खिला सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो टैबलेट है वो फेल हो गया, आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म यहाँ पर फेल हो गया, तभी आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म लाया गया, ठीक है। इसका ये एडवांटेज पहला हो गया। दूसरी चीज़, पेशेंट जो है वो आपका वोमिटिंग जो कर रहा है, मतलब उल्टी आ रही है, उसको डायरिया हो गया है, तब भी आपका जो टैबलेट है वो अगर खाएगा भी तो उसको अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा और तो उसको असर कैसे मिलेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा। अब्जॉर्प्शन होने के बाद ही होता है वो, जब आपका ब्लड में टैबलेट पहुंचता है, ड्रग पहुंचता है, तो इसलिए आपका यहाँ पर भी फेल हो जाता है टैबलेट सॉलिड डोजेज फॉर्म। तीसरा आपका टैबलेट्स जो होता है वो आर नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन या ओल्ड मैन। जो आपके बूढ़े लोग हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो है वो टैबलेट को नहीं ले सकते, तो उनके लिए हम सिरप वगैरह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका टैबलेट फेल हो गया। और सम ड्रग्स कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, कुछ ड्रग ऐसी हैं जो आपके स्टमक में जाने के बाद वो आपको एलर्जी, इरिटेशन, जलन पैदा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका टैबलेट बेकार हो गया, टैबलेट आपके किसी काम का नहीं हो गया। अगर आप टैबलेट को खाया और आपके अंदर जलन पैदा कर रहा है तो टैबलेट बेकार है आपके लिए। तो यहाँ पर भी टैबलेट का ये डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि आपको ये जब दे आर गिवन इन द टैबलेट फॉर्म, जब आप इसको टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। इसका ये लिखा है, मैंने आपको बता दिया कि इसको टैबलेट के फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो आपको जलन पैदा करता है। इसके बाद आपका सिलेबस में देखिए दिया है, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका टैबलेट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट्स। ये क्या है, देखिए आपके इसमें है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट्स। पहला है आपका इसमें द टैबलेट जो होता है वो शुड इंक्लूड द करेक्ट डोज ऑफ द ड्रग। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक इसका ये होता है कि जो टैबलेट होता है उसमें जो डोज होती है आपकी ड्रग की वो एकदम करेक्ट की हुई होती है, करेक्ट मेजर की हुई होती है। ऐसा नहीं है कि एक टैबलेट में ज़्यादा होगा दूसरे में कम होगा। जो ड्रग है आपका एपीआई है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये टैबलेट में आपका बराबर होता है प्रत्येक टैबलेट में। दूसरा आपका इसका जो अपीयरेंस है टैबलेट का वो शुड बी एलिगेंट एंड इट्स वेट, और इसका वेट, साइज एंड अपीयरेंस शुड बी कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट होता है, आपको खूब दिखता है कि इसका साइज क्या है, इसका कलर क्या है, इसका वेट क्या है, ये सब आप पता कर सकते हैं घर पे भी, ठीक है। अगला आपका द टैबलेट शुड बी केमिकली, जो केमिकली होनी चाहिए टैबलेट फिजिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल होती है, ठीक है। जब आप लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट के लाइफ टाइम के दौरान ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, माइक्रोबायोलॉजिकली भी, फिजिकली भी और केमिकली भी।
होना चाहिए, ये आपका कह रहा है, ठीक है, और ये होता भी है। द ड्रग शुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द टैबलेट इन आ कंट्रोल्ड एंड रिप्रोड्यूसिबल वे, ठीक है। जो आपका रिप्रोड्यूसिबल वे है, जो रास्ता है, उससे आप या फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसमें टैबलेट को, ठीक है। द ड्रग शुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द टैबलेट इन अ कंट्रोल्ड, ठीक है, जो आपका ड्रग है वो रिलीज होना चाहिए आपका टैबलेट से, ठीक है। आपका जो ड्रग है वो टैबलेट से रिलीज होना चाहिए। जब रिलीज होगा तभी आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, ठीक है, तभी कंट्रोल करेगा किसी भी डिजीज को, ये आपको पता होना चाहिए। और ये टैबलेट का कैरेक्टरिस्टिक भी है, ठीक है। दूसरी चीज आपका यहाँ पर लिखा है कि द टैबलेट शुड बी बायो कॉम्पेटेबल, दैट इज नॉट इंक्लूड एक्सिपिएंट्स कंट्रोल ऑर्गेनिम्स दैट कुड कॉज हार्म टू पेशेंट। ये पेशेंट के लिए जो है आपका हार्म यानी कि नुकसान किसी प्रकार का ना दे, ठीक है, और नहीं देता है। दूसरी चीज, द टैबलेट शुड बी ऑफ सफिशिएंट जो है आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड फ्रैक्चर एंड इरोजन ड्यूरिंग हैंडलिंग, ठीक है। हैंडलिंग के दौरान भी आपका जो टैबलेट है वो आपका सफिशिएंट स्ट्रेंथ में होना चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक जो हैं आपके टैबलेट की, ठीक है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है टैबलेट का क्लासिफिकेशन। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स क्या होती है, टैबलेट कितने टाइप की होती है। तो देखिए इसमें टैबलेट कितने टाइप की होती है। आपका टैबलेट जो है आपका देखिए 4 टाइप की होती है टोटल। पहला आपका आता है इसमें टैबलेट इंजर्टेड ओरली, आप ओरली इंजर्ट कर सकते हैं। टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के द्वारा, ओरल कैविटी आपका माउथ में 4 तरह की कैविटीज होती हैं। तीसरा आपका एडमिनिस्टर्ड बाई अदर रूट, जो आपके अदर रूट्स हैं उसके द्वारा भी आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। चौथा आपका ये है, देखिए इसमें है आपका टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, सोल्यूशन को प्रिपेयर करके भी आप टैबलेट को खा सकते हैं, ठीक है। टैबलेट लाए आप, उसको आपने पानी में डाला, उसका सोल्यूशन बना, उसके बाद आप उसको खा सकते हैं। तो पहला आपका जो है इसमें जो आप इंजेक्टेड कर सकते हैं ओरली, उसमें आपका कंप्रेस टैबलेट आता है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट आता है, एंट्री कोडेड टैबलेट, सस्टेन रिलीज को टैबलेट, और आपका शुगर कोडेड टैबलेट, फिल्म कोडेड टैबलेट्स और च्यूवेबल टैबलेट्स, च्यूवेबल जो आप चबाने वाली, ठीक है। इन सबको हम अभी डिटेल में देखेंगे, इनका डेफिनेशन अभी आपको पढ़ना होगा, आपके सिलेबस में ऐसा है, ठीक है। बक्कल, इसमें जो ओरल कैविटी वाले हैं इसमें बक्कल टैबलेट आता है, सबलिंगुअल टैबलेट आता है, ट्रोचेस एंड लॉजेंजेस जो होते हैं वो आते हैं, और आपका डेंटल कोन्स जो आपके दांत के अंदर भरे जाते हैं वो टैबलेट, इनको डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपका आता है एडमिनिस्टर्ड बाई अदर रूट्स में इम्प्लेंटेबल, ठीक है, इम्प्लेंटेबल टैबलेट्स और आपका वजाइनल टैबलेट्स। चौथा आपका इसमें हमने आपको दिखाया था एफरबिशिएंट टैबलेट्स आता है, इसमें डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, टैबलेट ट्राइचूरेटेड, जो आपका ट्राइचूरेट टैबलेट होते हैं वो। तो सबसे पहला आप इसमें देखेंगे अब टैबलेट इंजर्टेड ओरली, ओरली आप टैबलेट को कितने प्रकार से लेते हैं और ले सकते हैं। तो आपका टोटल जो होता है आपका 6-7 टाइप का होते हैं। तो उसमें आपका पहला जो है वो है कंप्रेस्ड टैबलेट्स। अच्छा, कंप्रेस्ड टैबलेट से आप क्या समझते हैं? कंप्रेस्ड का मतलब होता है कंप्रेस करके बनाई गई टैबलेट, जैसे आपका सॉलिड जो पैरासीटामोल है सॉलिड डोजेज फॉर्म में। तो ये इसमें लिखा है कि इट कंप्राइजेज आ मिक्सचर,
ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस। एक्टिव सब्सटेंसेस जो है उसका मिक्सचर बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद आप उसमें एक्सिपिएंट्स भी ऐड करेंगे। यूजुअली आमतौर पर इन पाउडर फॉर्म में होता है सब कुछ, उसको आप कंप्रेस्ड करते हैं तब टैबलेट आपका बनता है। इसमें लिखा है कि प्रेस्ड या फिर कॉम्पैक्टेड फ्रॉम आप जो आपका पाउडर है उसको इनटू अ सॉलिड डोज में, उस पाउडर को आप सॉलिड डोज में यहाँ पर आपका पाउडर है, ठीक है, पाउडर को आप सॉलिड जो है टैबलेट है सॉलिड डोजेज फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक। कंप्रेस्ड टैबलेट ये होती है जैसे आपका पैरासीटामोल टैबलेट, ये एग्जांपल एक दे दिया है, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे। दूसरी आपकी आती है मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स। मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट क्या होती है, तो ये कंप्रेस्ड टैबलेट होती है जो कि बनाई जाती है मोर देन वन कंप्रेशन साइकिल। इसको एक बार में आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको कई बार में आप एक से ज़्यादा बार में आप इसको कंप्रेस करते हैं। मल्टी कंप्रेस टैबलेट में आप एक इंग्रेडिएंट नहीं, आपने कुछ टैबलेट देखी होंगी अगर आप उनको तोड़ें तो बीच में कुछ उनमें कुछ दूसरे कलर का आपको दिखाई देता होगा, तो वो आपकी मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट होती है। जैसे आपने टॉफ़ी खाई है ना डबल क्रीम वाली, उसी तरह से आपकी टैबलेट भी होती है, उनके अंदर इसी तरह का कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो भरा हुआ होता है, तो उनको एक बार में आप कंप्रेस नहीं कर सकते, तो उसको एक बार से अधिक में कंप्रेस करते हैं, तो उसी को हम मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, दे आर यूजुअली प्रिपेयर टू सेपरेट फिजिकली या फिर आपकी केमिकली इनकम्पेटिबल, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स या फिर टू प्रोड्यूस रिपीट और प्रिलोंग एक्शन ऑफ ड्रग, तो उसका जो है आपका एक्शन जो है वो लंबे समय तक आपको देखने को मिलता है। तीसरा जो आपका टाइप है देखिए वो क्या है, वो है आपका एंट्रिक कोडेड टैबलेट है आपकी। देखिए इसमें आपका दीज टैबलेट्स आर कन्वेंशनली कंप्रेस्ड टैबलेट होती हैं, ये भी कोडेड विद एंट्रिक कोटिंग मटेरियल। अच्छा, एंट्रिक कोडेड मटेरियल, ठीक है, एंट्रिक कोडेड मटेरियल इसमें होता है, वो भी साथ में कंप्रेस्ड होता है। एंट्रिक कोडेड मटेरियल का मतलब है ये जो ड्रग है आपकी वो इंटेस्टाइन जो है आपका उसमें जाकर के डिसइंटीग्रेट होगा, इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इसका डिसइंटीग्रेशन आपका स्टमक के अंदर पेट के अंदर नहीं होगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। देखिए ये लिखा भी है कि विच रेसिस्ट द डिजोल्यूशन इन द स्टमक, स्टमक में रेसिस्ट नहीं होता है बट डिजोल्व इन द इंटेस्टाइन में ये डिजोल्व हो जाती है। द सॉल्बिलिटी ऑफ एंट्रिक कोडेड मटेरियल इज पीएच डिपेंडेंट, ये पीएच डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये बेसिक पीएच में जाकर के डिजोल्व होता है, एसिडिक में नहीं होता है। जो आपका स्टमक है उसमें एसिडिक पीएच है, ठीक है। आपका अगला आता है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट क्या होती हैं, तो दीज टैबलेट्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड मेडिकामेंट्स, इसमें आपका मेडिकामेंट प्रोवाइड होता है वो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में आपका ये बहुत लंबे पीरियड के लिए आपका मेडिकामेंट इसमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिस असर है या फिर आपका उसका रेस्पॉन्स है वो आपको ज़्यादा समय तक मिले। दूसरी चीज़ आपका कि दे प्रोवाइड एन इनिशियल अमाउंट ऑफ ड्रग टू कॉज आ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ड्रग टू मेंटेन द रेस्पॉन्सेस फॉर डिजायर्ड पीरियड, जितने समय के लिए आपको उसका रेस्पॉन्स चाहिए वो तो आपको मिलता ही है, उसके अलावा आपको शुरुआत में उसका बहुत जल्दी से रेस्पॉन्स मिल जाता है ड्रग का, ठीक है, ये आपका सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है। अगला आपका आता है शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट क्या होती है, शुगर कोटेड टैबलेट की डेफिनेशन बहुत छोटी है, देखिए समझिए, एक शुगर आपका है वो टैबलेट शुगर कोटेड जिसमें आपका शुगर ऊपर से कोडेड कर दिया जाता है उसे शुगर कोटेड टैबलेट बोलते हैं, ठीक है।
तो इसमें यही लिखा है कि विद शुगर टू डिस्टिंग्विश द टेस्ट, जो आप उसका जो टेस्ट है वो भी आपका जो है मीठा हो जाता है, जो क्योंकि उसमें शुगर आप ऐड कर देते हैं। शुगर कोटेड में टेस्ट, यहाँ पर भी आपका टेस्ट लिखा, ठीक है, में टेस्ट स्वीटनर, जो आपका स्वीटर हो जाता है, स्वीटनर है ये स्वीटर देन आ फिल्म कोटेड टैबलेट। जो फिल्म कोटेड टैबलेट होती हैं उनका भी, उसमें भी कोटेड किया जाता है टैबलेट को, उसमें जो है आपका वो मीठा नहीं होता है, शुगर से कोट नहीं किया जाता है, उसको फिल्म कोटेड टैबलेट बोलते हैं। उस पर कोई दूसरी मटेरियल का उस पर फिल्म चढ़ाया जाता है, इसलिए उसको फिल्म कोटेड बोलते हैं। देखिए क्या होता है फिल्म कोटेड टैबलेट, उसका भी आप डेफिनेशन देखेंगे। देखिए फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होती हैं, तो इसमें जो होता है एक थिन, बहुत ही पतली जो होती है पॉलीमर बेस्ड कोड कर दिया जाता है, इस पर अप्लाई कर दिया जाता है। आपका जो सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म आप बना रहे हैं, तो आप मान लीजिए सच है जहाँ आपको टैबलेट बना रहे हैं, टैबलेट के रूप में आप कोई सॉलिड बना रहे हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो उस पर आप क्या करते हैं एक पतली सी पॉलीमर की, किसी भी पॉलीमर की आप उस पर फिल्म की तरह आप उस पर चढ़ा देते हैं, तो उसे हम फिल्म कोटिंग टैबलेट कहते हैं, ठीक है। जैसे द थिकनेस ऑफ सच आ कोटिंग इज टाइपिकली 20 to 100 माइक्रोमीटर, ये 20 से 100 माइक्रोमीटर की हो सकती है, जो आप परत चढ़ाते हैं वो मोटी हो सकती है इतनी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका इट इज पॉसिबल टू फॉलो द डायनेमिक क्यूरिंग इफेक्ट ऑन टैबलेट कोटिंग स्ट्रक्चर बाय यूजिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल मेथडोलॉजी, ठीक है, मेथडोलॉजी जो आपके हैं वो आप इसमें यूज करके उसके द्वारा आप उस ड्रग का जो टैबलेट है उसका कोट करके उसका स्ट्रक्चर पर आप इफ़ेक्ट जो है वो डायनेमिक उसका चेंज हो सकता है, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले वो डायरेक्ट आप निगल खा रहे थे, तो आपको मान लीजिए वो कड़वी थी, तो आप उसमें फिल्म की कोटिंग कर दी, तो आपका जो ड्रग है वो अब आपका जो स्टमक है वहीं पर भी रिलीज हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, तो इसलिए आप उस पर फिल्म की कोटिंग, फिल्म कोटिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, पतली लेयर चढ़ा देते हैं उस पर, ठीक है, उसी को फिल्म कोटिंग टैबलेट बोलते हैं। अगला आपका इसमें नेक्स्ट जो है वो है आपका च्यूवेबल टैबलेट्स। च्यूवेबल टैबलेट्स क्या होती हैं, च्यूवेबल टैबलेट जो आप चबा कर खा सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज टैबलेट दैट आर डिजाइन टू बी, इस तरह से डिजाइन किया गया होता है कि उस प्रोसेस को यूज करके बाई च्यूइंग टू फैसिलिटेट रिलीज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट का रिलीज हो जाता है आप जैसे ही उसे च्यूवेबल टैबलेट को चबाते हैं। जैसे ये लिखा है आपका च्यूवेबल टैबलेट्स कैन बी च्यूड, जैसे ही चबाते हैं आप तो बिफोर स्वेलिंग, स्वेलिंग से पहले मतलब निगलने से पहले आप उसको चबाते हैं, वहीं पर उसका अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। अगली आपकी जो टैबलेट का टाइप है, क्लासिफिकेशन में आपको दिखाया था कि टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में आप 4 तरह की टैबलेट को यूज करते हैं। बक्कल टैबलेट्स, बक्कल टैबलेट बहुत ही छोटी फ्लैट लॉन्जेस इंटेंडेड टू बी इंजर्टेड इन द बक्कल पाउच। बक्कल पाउच क्या होता है, जो आपका इनर लाइनिंग होती है ना आपकी चीक की, वहाँ पर उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, बक्कल पाउच बोलते हैं। वेयर द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज अब्जॉर्ब डायरेक्टली, वहीं से आपका जो है एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो वहीं से आपका अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और आपका जो है जैसे म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा आपका वहीं पे होता है। सच आ टैबलेट डिजॉल्व या फिर इरोड्स स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे वहीं से शुरू हो जाता है आपका डिजॉल्व होना या इरोड्स होना, ठीक है। अगला आपका आता है सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट क्या होती हैं, तो सबलिंगुअल टैबलेट वो मेडिसिन जो आपका टंग के नीचे, जो आपका जीभ है उसके नीचे आप रख के
उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, तो वो होती हैं आपकी सबलिंगुअल टैबलेट। दे डिजॉल्व देयर, वहीं पर वो डिजॉल्व हो जाती हैं। एंड देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट आर क्विकली ऑब्जॉर्व, बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाता है वो आपका ब्लड स्ट्रीम में जाकर। ठीक है, तो आपका ये हुआ। और नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका ट्रोचेस एंड लॉन्जेस। ठीक है, ट्रोचेस एंड लॉन्जेस क्या होते हैं? ये एक ट्रॉच होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, हार्ड टैबलेट डिजाइन टू डिजॉल्व स्लोली ओवर 30 मिनट, जो आपके 30 मिनट के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, सो या फिर वो जो होते हैं जब प्लेस्ड अंडर द टंग, टंग के नीचे आप प्लेस करते हैं, रखते हैं उसको, तो मच लाइक अ लॉन्ग लास्टिंग कफ ड्रॉप। ठीक है, लॉन्जेस आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म दैट डिजॉल्व्स स्लोली इनटू द माउथ, माउथ में आपका धीरे धीरे वो डिजॉल्व हो जाते हैं। लॉन्जेस कंटेन्स अ ड्रग अलॉन्ग विद फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट के साथ ये ड्रग जो होती है वो बनी हुई होती है। अगली आपकी जो टैबलेट है का जो टाइप है वो है डेंटल कोन्स। सर क्या होती हैं? तो दीज टैबलेट्स आर यूज एट अ टाइम ऑफ टूथ, जो आपका दांत है उसको निकालते समय तब आपकी ये टैबलेट यूज की जाती हैं। आफ्टर द टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत को निकाल दिया है उसके बाद भी यूज करते हैं। आ स्मॉल कैविटी इज फॉर्म्ड, जब आपका दांत निकाल देते हैं तो उसमें जो है स्मॉल कैविटी फॉर्म हो जाती है, तो उसमें आप इस ड्रग को भर के आप उस कैविटी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वो होती है डेंटल कोन्स टैबलेट आपकी, विच में सीरियसली बी अफेक्टेड बाई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड में डेवलप्ड इन्फेक्शन। अगर आपके दांत के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अफेक्ट हो गया है आपका बहुत ज़्यादा, तब भी आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका है हेंस टू प्रिवेंट दिस। ठीक है, हालांकि आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं इसके द्वारा। डेंटल कोन्स, डेंटल कोन्स जो होते हैं वो प्लेस्ड इन द एम्प्टी, जो आपका खाली जगह होती है, सॉकेट जो होता है, सॉकेट आप जिसे बोलते हैं, वो आप खाली होता है उसमें आप इसको प्लेस कर देते हैं, तो डेवलप्ड आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, टूथ जो आपका एक्सट्रैक्शन के बाद वो डेवलप भी हो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 4 तरह के टैबलेट्स। नेक्स्ट आपका जो रूट है वो आता है आपका टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाई अदर रूट्स। ठीक है, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाई अदर रूट, इसमें 2 टाइप की टैबलेट होती हैं आपकी। इम्प्लांटेबल टैबलेट्स, वो क्या होती हैं? तो ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं अगर कोई भी पीरियड, अगर आपका जैसे कि कोई प्रेग्नेंट हो जाता है कोई भी लेडी, तो उसके जो 3 मंथ से लेकर 6 मंथ अगर उसको हो गए हैं तो उस दौरान इस टैबलेट को आप यूज कर सकते हैं। दीज आर पैलेट्स, ये पैलेट्स होते हैं इम्प्लांटेड बीनीथ द स्किन फॉर रिलीजिंग द ड्रग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रेंजेस फ्रॉम 3 to 6 months इवन लॉन्गर। ठीक है, इससे लंबा भी हो सकता है। ठीक है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका प्रीपेड, मतलब कि आप इसको बनाते कैसे हैं वो दूसरा आपका पॉइंट कह रहा है, और यूज कहाँ होगा उसका, ये क्या होती हैं वो आपका पहला पॉइंट कह रहा है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं खुद से पढ़ के भी, और अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। वेजाइनल टैबलेट्स, वेजाइनल टैबलेट मतलब इंजर्ड टैबलेट, आप इनको इंजर्ड करते हैं बजाने के द्वारा। दीज आर वाइड या फिर पेयर शेप्ड, आप ये वाइड शेप की होती हैं, पेयर शेप की होती है। कन्वीनियंसली कंप्रेस्ड टैबलेट्स होती हैं इंटेंडेड फॉर इंजर्शन इनटू द वजाइनल कैविटी, वजाइनल कैविटी में इंजर्ट करते हैं। वे जहाँ दे डिजॉल्व स्लोली, धीरे धीरे वहाँ पे डिजॉल्व हो जाती हैं, और रिलीज द कंटेंट ड्रग, जो ड्रग होता है इसमें कंटेंट वो रिलीज होने लगता है। दूसरा, द ड्रग्स विच हैव बीन यूजुअली, ठीक है, ये यूजुअली इनकोटेड होती हैं इन वजाइनल टैबलेट्स, वजाइनल टैबलेट में। ठीक है,
दूसरा आपका जो टैबलेट्स होती हैं ये एंटीसेप्टिक्स होती हैं, एंटी एस्ट्रिंजेंट्स होती हैं या फिर स्टेरॉइड्स होती हैं, ठीक है। अगला आपका है कि अ वजाइनल टैबलेट इज ए टैबलेट इंजर्टेड इनटू द वजाइना टू ट्रीट इन्फेक्शन। वजाइना के अंदर इंजर्ट करके आप इससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है उसको ट्रीट हो जाएगा इस ड्रग से, ठीक है। अगला आपका लिखा है कि अ वजाइनल टैबलेट इज अ टैबलेट इंजर्टेड इनटू द वजाइना टू ट्रीट इन्फेक्शन। वही पॉइंट इधर लिख गया है, ठीक है। अ वजाइनल टैबलेट इज इंजर्टेड डायरेक्टली इनटू द वजाइना। इसको हम डायरेक्टली वजाइना में इंजर्ट करके इसका यूज देख सकते हैं, इसका एक्शन। इन्फेक्शंस कैन बी ट्रीटेड विद अ वजाइनल टैबलेट विच डिजॉल्व्स इन द वजाइना। ये वजाइना में ही डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, और उसी के साथ आपका इन्फेक्शन ट्रीट करने लगती हैं। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और गला भी मेरा सूख रहा है, और आप देख सकते हैं इसको। इफरविसेंट टैबलेट मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ। इफरविसेंट टैबलेट वो होती हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है मिक्स, और जब आप इसको वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसमें जो आपके बबल्स होते हैं वो बनते हैं, और आप उसको वाटर में घोरने के बाद बबल्स जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड होता है। तो उसके बाद आप इसको पी लेते हैं उस सॉल्यूशन को बना करके। इस टैबलेट का टाइप भी है प्रीपेड सॉल्यूशन को बना करके उसको पी लेते हैं, और आपको एफरविसेंट टैबलेट जो है इस तरह से आप उसको यूज करते हैं, ठीक है। अगला आपका डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट क्या होती हैं, ये आपके कंप्रेशन या मोल्डिंग के द्वारा बनाई गई होती हैं। ये आप डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के द्वारा इसको यूज किया जाता है। ऑब्टेन सर्टेन पोटेंट सब्सटेंसेस इन अ कन्वीनियंट फॉर्म फॉर एक्यूरेट कंपाउंडिंग, ठीक है। अगला आपका इसी में जो टाइप है वो है आपका हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। हाइपोडर्मिक टैबलेट वो होती हैं जो वाटर सॉल्युबल टैबलेट होती हैं एंड कंटेन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। एक स्पेशल इसमें अमाउंट होता है मेडिकेशन का, ड्रग का, एंड इज इंटेंडेड फॉर हाइपोडर्मिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप हाइपोडर्मिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप इसको लेते हैं। अगला आपका आता है टैबलेट ट्राइचूरेट्स। ट्राइचूरेट्स टैबलेट क्या होती हैं, तो वो ये बहुत छोटी आमतौर पर सिलेंड्रिकल होती हैं। इसे हम मोल्डेड या कंप्रेस्ड टैबलेट भी बोलते हैं, और कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूजुअली पोटेंट ड्रग्स इसमें होती है मिक्स्ड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुक्रोज और लैक्टोज या फिर एनी सुटेबल डाइल्यूंट। कोई भी डाइल्यूंट भी इसमें हो सकता है शामिल। तो आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, और आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको कवर करना है इन 5 मंथ्स के अंदर। तो आप लगातार वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सिपिएंट्स के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन, इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज, इसका डेफिनेशन, सारा कुछ कवर करेंगे जैसे टैबलेट्स का किया है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।